रुबीना साहिबा, 14 लोग आपके थे जिन्होंने चेयरमैन सेनेट की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया था। बिलावल साहब ने वादा किया था कि हम इन लोगों को पार्टी से निकालेंगे, ये एक्शन लेंगे, वटेवर जो कुछ भी है। साल से ज़्यादा हो गया है, कोई एक्शन नहीं जी, कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल खामोशी है। कोई मिसाल तो रखनी चाहिए थी ना पीपल्स पार्टी को भी। जी बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि अगर इस तरह की अगर कोई भी जो है वो पार्टी के ख़िलाफ़ या जो इस तरह की डिसऑनेस्टी और जो है लॉयल्टी जो है वो नहीं दिखाते हैं जो मेंबरान जो इस सेनेट के हों या असेंबली के हों या जो भी हो, तो उसको पार्टी को जो है वो एक्शन लेना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसको फिर वो सेकंड टाइम जो है वो चांस नहीं मिलता। और मैं समझती हूँ कि वो ही सबसे बड़ी सज़ा होती है उस पॉलिटिशियन के लिए कि उसको पार्टी जो है वो डिसओबे करे और डिसऑन करे। तो मैं ये कहूँगी कि जो है वो बिल्कुल चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने ये फ़ैसला किया हुआ है और किया, उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी किया था और उनसे पूछ-गुछ भी हुई है। तो जो है वो तो अपनी जाहिर सी बात है, जो भी पार्टी होती है वो अपना वो एक्शन लेती है और उसका जो भी प्रोसीजर होता है वो उनका अपना वो ज़ाती होता है पार्टीज़ का। लेकिन ये कहूँगी कि जिस तरह से मेरी बहन आलिया ने कहा कि वो बहुत, मैं ये कहूँगी कि जो है वो बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब, ये पीटीआई के लोगों का एक वतीरा रहा है कि जिस तरह से वो हमेशा से उन्होंने बदतमीज़ी का जो कल्चर जो है वो मुतारफ़ कराया है। और जिस तरह से हम ट्विटर्स पे भी देखते हैं और सोशल मीडिया पे भी जिस तरह की लैंग्वेजेस और जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है वो जाहिर करती है कि ये वाकई ही नाअहल हैं। ये किसी क्योंकि जब आप किसी से ऊँची आवाज़ में बात करते हैं तो इट मीन्स कि वो आप जो है वो गिल्टी हैं, आप चोर हैं और आप जो है वो कोई चीज़ करने के काबिल नहीं है। और वही इन्होंने जो है इस चीज़ का सबूत दिया है कि जिस तरह से शहीदों के लिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर जो है वो इस तरह से बात की। बीबी, मैंने आपको बहुत सुना, आपने मेरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ बोला, मैंने उस वक्त भी आपसे बड़ा तहम्मुल से सुना, अब आप मुझे सुने। तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, उनकी आप जो है वो कुर्बानियाँ, ये जो आज नए जो सियासतदान आए हैं, जो न्यू बोन्स हैं, वो सिर्फ बैठ के ऊंची आवाज़ में बातें कर सकते हैं। जब इनको झेलनी पड़ती है उस डिक्टेटरशिप का दौर, तो फिर ये कभी भी जो है वो अपने ठंडे ड्राइंग रूम से जो है वो कभी ना निकलते। तो हमने जेलें काटी हैं, हमने 11-11 साल जेलें काटी हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने 18 साल जो है वो उन केसेस का सामना, और एक भी सबूत नहीं आया। बहुत बड़े आज अपने लिए आप जब फैसल वाउडा जैसे लैंड ग्रैबर की बात की जाए, या जिन्होंने जो लैंड ग्रैबर क्या दिया आपने और उनको 2018 जी बिल्कुल उनके ऊपर ये भी इल्जाम है। और जो है वो यूसी भी वो अपनी हार गए थे। ये तो 2018 के इलेक्शन में जिस तरह से पीटीआई के लोग आए जो जिनका कभी एक वोट नहीं था, जो अपनी यूसी हारे हुए थे, उनको उन लोगों को जो है इन्होंने जितवा दिया। तो ये तो जो पाकिस्तान की आवाम के साथ हुआ है 2018 के इलेक्शन में, और इन कॉम्पिटेंट लोगों को हम पे मुसल्लत किया गया है जो सिर्फ ऊंची आवाज में आके बातें करते हैं। इनकी पूरी कैबिनेट जो है वो चोर है, इनकी पूरे जो है, अगर आप इमरान खान साहब इतने जो है वो बनते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं, तो अलीमा बाजी के केसेस का क्या हुआ? उनके ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती? आप 350 डेमो की बात करते थे कि हम जो है वो डैम्स बनाएंगे, हम यूनिवर्सिटी, वो सारे जो आपने सब बात दिखाए थे वो पाकिस्तान की आवाम को, वो कहाँ गए? आज हॉस्पिटल में दवाई देने के बहाने 5-5 करोड़ देने के लिए लोगों को और एमपीएस को खरीदने के लिए दवाइयों के लिए हम सीधी सादी साफ सुथरी सियासत करते हैं। इसलिए ना हमें किसी का डर होता है ना किसी का खौफ होता है। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करेंगे, हम खुलेआम कहेंगे, ये करप्शन करेंगे, हम चोर भी कहेंगे, हम डाकू भी कहेंगे। अब मेरे भाई जाफर साहब कह रहे थे को तो आप लोग सपोर्ट करते रहे, तालिबान की तो अदालत से सजा हमेशा बात आवाज से झूठ बोलकर बहाना बनाकर वो यहाँ से भाग जाए, ब्रॉडशीट वाले उसे फ्रॉडिया कहते हो,
खान साहब वो है जिन्हें अदालत ने सादिक और अमीन कहा है हमें इनके किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पर इन्होंने बात की, इनको तब बोलना चाहिए था जब जुबैर उमर साहब और उनका पूरा खानदान जो हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीन लगा रहा था। अब आज इन्होंने फॉरेन फंडिंग की बात की। फॉरेन फंडिंग की बात पे तो मुझे इनसे ये पूछना चाहिए, उसामा बिन लादेन से बेनजीर साहिबा की हुकूमत गिराने के लिए $10 लाख आपने लिए थे और बाद में उसमें से आधे आप लोग खा भी गए, तो मतलब इन लोगों को हम फ्रॉडिया, चोर चकार, डाकू कहें या ना कहें। फिर ये बात कर रहे थे मेरे दूसरे भाई, बिल्कुल मैं मानती हूं जिसने रिश्वत दी और जिसने रिश्वत ली है दोनों जहन्नमी है और ये हमारा इस पर अकीदा है, लेकिन कुछ वो लोग भी जहन्नमी हो सकते हैं और खैर ये तो कुदरत का फैसला है। जो अवाम के पैसे की 44 लाख की लस्सी पी गए, जो कश्मीर कमेटी पर बैठे रहे, लेकिन वो किसने लस्सी पी है 44 लाख की? जिन्हें औरत की हुक्मरानी पर एतराज था, जिन्हें औरत की हुक्मरानी पर एतराज था और बाद में अभी उन्हीं औरतों का सहारा लेकर वो मैदान में उतरे हुए। तो इसलिए बड़े बड़े क्लेम्स मत करें, उन लोगों से पूछें जो है डॉक्टर आसिम हुसैन के अस्पताल में एमपीएस को बुला बुला के दवाई के बहाने किसी को गाड़ियां देते रहे, किसी को 5 करोड़ देते रहे, उनके जमीर खरीदते रहे, अब भी ये मंडी लगाना चाहते हैं। तो ये लस्सी किसको पिला दी आपने 44 लाख की, ये तो बता दें। कैंडिडेट के 44 लाख की लस्सी, तो पीटीआई के लोगों की लीक हुई है। डीजल का परमिट, औरत की हुक्मरानी। मेरी सिर्फ इतनी एक बात सुन ले, इनकी चीखें निकलेगी, इनकी अभी चीखें निकलेंगी, अभी तो सेनेट का इलेक्शन आना बाकी है। अवाम के सामने ये अच्छी तरह एक्सपोज हो गए, पाकिस्तानी अवाम की नजर आ गया अवाम को कि ये धांधली से, पैसे से, जाली अकाउंट से, ये सारी चीज देखे। मेरी एक बात सुने, जाली अकाउंट से, सर मुझे 3 लोगों की बातों का जवाब देने, मुझे देने दे। जाली अकाउंट से, जाली खतों से, ये इन्हीं चीजों से आए हुए, ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पहली दफा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो अदालत से सर्टिफाइड, बड़े सीरियस उन्होंने पैसे की सियासत इस मंडी से निकालने की कोशिश की है। उन्होंने अवाम के जमीर को, सर एक सेकंड, उन्होंने सर एक सेकंड, मुझे इन 3 लोगों की बात का जवाब देना है। उन्होंने इस ऐवान के तकद्दुस को बहाल करने की कोशिश की है। उन्होंने हम जैसे नुमाइंदों को, आम नुमाइंदों को लाकर इन जगहों पर बिठाए और अब भी जितने वर्कर्स हैं वो सेनेट में आए, ना कोई दहशतगर्द आया, ना कोई हार चोर आया है और ना कोई किसी की फैमिली लिमिटेड पार्टी आई है। जो भी स्पोक्समैन इनके यहाँ बैठते हैं मीडिया पर, एक तो इसकी मुसीबत ये है कि इसको बोलने की बीमारी है। इन सब हाँ, इसको एक ऐसे अस्पताल में दाखिल करना चाहिए कि इनका दिमाग टेस्ट कर ले कि ये बोल किसी और को बात करने का मौका ही नहीं देता है। ये इसकी बात को हम संजीदा ही नहीं देते हैं पीटीआई की। इनके लीडर ने कहा कि साल में 12 मौसम है, ये बताइए साल में 12 मौसम है? इसने कहा कि आप लोग गाय और बीन से 6 किलो दूध क्यों निकालते हो, क्यों 26 किलो दूध निकालते हो? ये लस्सी की बात करते हैं। इनकी एक खातून वजीर और इन्होंने कहा कि हम कराची में गाय और भैंस के गोबर से चलाएंगे। भाई 12 मौसम और गोबर से बसें और गाड़ियां चलाएंगे। यही तो कह रही हूं, 55 रुपए पे एक तेल से चल रही है जैसे हेलीकॉप्टर की फ्री रेट 55 रुपए। कल तेल फिर महंगा हो रहा है। ये लस्सी की बात करते हैं। आपकी हुकूमत 44 लाख की मौलाना साहब, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है कश्मीर कमेटी की ऑडिट करे, पार्लियामेंट में पेश करे, लेकिन मौलाना साहब बनीगाला की लस्सी के आदी नहीं है। आप आदी होगी बनीगाला की, हमें बनीगाला की लस्सी की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ना, मौलाना साहब नहीं है, मौलाना साहब हैं। जहाँ से लब्बा माल मिलेगा वहीं बिक जाएंगे, जहाँ से डीजल का परमिट मिलेगा। हमने ना डीजल का कब चलाएंगे बसे गोबर से, गुजदार साहब कब चलाएंगे? इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया।